बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जनरल जर्नल या सिंपली जर्नल। इस सेशन के अंदर हम जर्नल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो कि जर्नल की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल को अज्यूम करेंगे और उस एग्ज़ाम्पल की मदद से जर्नल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जर्नल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसीजरल सिस्टम है जिसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। जब हमारे पास समराइज रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं तो उनसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ अकाउंटिंग और इसी को हम रिकॉर्ड मेकिंग फ़ेज़ ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। वो इसलिए कि हम इस फेज़ के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और इसको हम टिपिकली बुक कीपिंग भी कहते हैं। अगर हम बुक कीपिंग को डिफ़ाइन करें तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ अकाउंटिंग इन विच द फाइनेंशियल इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर recorded in the form of accounting entries in a systematic order। अगर हम इस डेफिनेशन को एलिमेंट्स बनाकर वन बाय वन डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट राइट नाउ, इन विच द फाइनेंशियल इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर रिकॉर्डेड। कि ये अकाउंटिंग का वो फेज़ होता है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। कि आप एक प्रॉपर तरीके से इन अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इस प्रोसेस को हम फर्स्ट फेज़ ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, रिकॉर्ड मेकिंग फेज़ ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं या सिंपली बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम जर्नल की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जर्नल एक बुक होती है, एक पीस ऑफ पेपर होता है या एक कंप्यूटर फाइल होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। तो जब भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो वो किसी बुक के अंदर मेंटेन किए जाते हैं और उस बुक को हम जर्नल कहते हैं। सो इट इज़ अ बुक इन विच द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, मतलब कि जिस डेट के ऊपर ट्रांजैक्शन अराइज होगी आपने उस ट्रांजैक्शन को उसी डेट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। एंड द जर्नल हैज़ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्रीज़ का। जो भी रिकॉर्ड्स जर्नल के अंदर मेंटेन हो रहे होते हैं उनको हम जर्नल रिकॉर्ड्स कहते हैं, जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं या फिर अकाउंटिंग एंट्रीज़ कह रहे होते हैं। सो दीज आर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट वी आर सपोज टू मेक इन अ जर्नल। कि जर्नल के अंदर जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे होते हैं उनको हम जर्नल रिकॉर्ड्स कहते हैं, जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं या फिर अकाउंटिंग एंट्रीज़ कहते हैं या सिंपली हम इनको एंट्रीज भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेट इज़ फाइनेंशियल इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। अब बिज़नेस में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं या इवेंट्स होते हैं। एक को हम फाइनेंशियल इवेंट्स कहते हैं और दूसरे को हम नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स कहते हैं। फाइनेंशियल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकें और अकाउंटेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं फाइनेंशियल इवेंट्स आर दोज बिजनेस इवेंट विच इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंस। कि ये वो बिजनेस इवेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल एलिमेंट्स पोजेस करते हैं, इनके अंदर फाइनेंशियल करेक्टर पाया जाता है और विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। या ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस किए जा सकते हैं या मेजर किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन मॉनेटरी यूनिट्स और टर्म्स, और इनको अकाउंटिंग के अंदर टिपिकली ट्रांजैक्शंस कहा जाता है और आगे हम ट्रांजैक्शंस का ही वर्ड यूज़ करेंगे। अब हम जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं।
ये यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट प्रेजेंट किया है। इसके एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग्स प्रेजेंट करनी है, नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द बुक एंड द पीरियड फॉर विच द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड। फर्स्ट कॉलम डेट का होगा जिसमें आपने ट्रांजैक्शंस की डेट्स मेंशन करनी है। उसके बाद आप पर्टिकुलर प्रेजेंट करेंगे जो कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेट कर रही होंगी। यहाँ पे लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट्स एंड देन क्रेडिट अमाउंट्स। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 मिलियन। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कॉमन लैंग्वेज के अंदर है या स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अब इसी को हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है या अकाउंटिंग एंट्री के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें यहाँ से अकाउंट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एंड देन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो पहला अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है डेट इज़ कैश अकाउंट और इसकी जो अमाउंट है वो ₹1 मिलियन आ रही है। सेकेंडली स्टार्टेड बिजनेस के बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है और जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं और इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटल या ऑनर इक्विटी के साथ प्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे ₹1 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट्स को इन्वॉल्व कर देंगे और इसकी अमाउंट भी सेम ₹1 मिलियन आ जाएगी। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहते हैं कि जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं और जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब जबकि कैश एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने डेट को मेंशन करना है और फर्स्ट लाइन के अंदर आपने डेबिट एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो ये इस तरीके से होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसके सामने डेबिट के कॉलम में आपने अमाउंट प्रेजेंट कर देनी है ऑफ ₹1 मिलियन। नेक्स्ट आपने सेकंड लाइन को बनाना है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है और यहाँ पे हम क्रेडिट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे विच इज़ कैपिटल अकाउंट और इसके सामने क्रेडिट के कॉलम में आपने इसकी अमाउंट को प्रेजेंट कर देना है विच इज़ ₹1 मिलियन। इस ट्रांजैक्शन को आप डिस्क्राइब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ नरेशन विच वुड बी लाइक दिस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस लाइन को आपने इसी कॉलम में लिमिट करना है, यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग कि हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज या जर्नल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड एज रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग और यहाँ पे जो बुक हम मेंटेन कर रहे हैं वो जर्नल कहलाती है और इसके अंदर जो हम एंट्रीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं इनको हम जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं या फिर अकाउंटिंग एंट्रीज़ कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को जर्नलाइजिंग भी कहा जाता है। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है क्योंकि एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस या फिर ओरिजिनली या फिर प्राइमरली जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो जर्नल के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। तो उस हिसाब से इस बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल अज्यूम करते हैं, उस एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर स्टेट किया हुआ है। ये हमारे पास इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, इनको हम प्रोसेस करके जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है ऑन 1 जनवरी 2020 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹70,000। अब यहाँ पे देखें जो पहला अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, कैश है। तो यहाँ पे हम कैश को प्रेजेंट कर लेंगे, कैश अकाउंट विद ₹70,000। सेकेंडली गुड्स परचेज़ किए जा रहे हैं। जब भी हम गुड्स को रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे परचेजेज अकाउंट आता है। तो यहाँ पे परचेजेज अकाउंट आ जाएगा विद एन अमाउंट ऑफ ₹70,000।
जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, इनको दूसरा नाम जो दिया जा सकता है मर्चेंडाइजेस, इन्वेंट्रीज, या फिर इनको हम स्टॉक एंड ट्रेड भी कह सकते हैं। तो जब आप इनको परचेज करेंगे तो उसके लिए परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कैश एसेट अकाउंट है, इंक्रीज़ होने पे डेबिट होता है, मगर यहाँ पे यह डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है जो कि इंक्रीज़ होने पे डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट एंट्री परचेजेस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹70,000, और यहाँ पे हम क्रेडिट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे विद कैश अकाउंट विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹70,000, और इसकी नरेशन बनेगी परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री अराइज हो रही है जनवरी 5 को, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश ₹3 लाख। अब यहाँ पे जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व है डेट इज़ ऑफिस इक्विपमेंट जो कि हम परचेज कर रहे हैं, और इसकी परचेजिंग कैश से हो रही है तो दूसरा अकाउंट कैश आ जाएगा। फर्स्ट अकाउंट इज ऑफिस इक्विपमेंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख, एंड द सेकेंड अकाउंट इज कैश विद द सेम अमाउंट। अब ये दोनों एसेट्स हैं, ये एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और ये एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट एंट्री यहाँ पे आएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख, और यहाँ पे क्रेडिट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹3 लाख। नरेशन इसकी आएगी एक्वायर्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अकर हो रही है जनवरी 7 को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। जब हम गुड्स को सेल करेंगे उससे बिजनेस के अंदर कैश आएगा तो पहला अकाउंट कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे ₹30,000 आ जाएंगे। उसके बाद जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, और यहाँ पे जो अकाउंट इन्वॉल्व किया जाता है उसको हम सेल्स अकाउंट कहते हैं। तो जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ पे हम सेल अकाउंट को इन्वॉल्व करते हैं, और इसकी भी सेम अमाउंट आ रही है ₹30,000 की। अब यहाँ पे कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है ये इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट एंट्री कैश अकाउंट ₹30,000 के साथ, एंड देन क्रेडिट एंट्री सेल्स रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे मैंने पूरा सेल्स रेवेन्यू लिखा है, आप सिर्फ सेल्स भी लिख सकते हैं। नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अकर हो रही है जनवरी 10 को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। यहाँ पे गुड्स को सेल किया जा रहा है क्रेडिट बेस के ऊपर। ट्रांजैक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है और दूसरी क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन में एट अ टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कैश की सेटलमेंट हो जाती है, चाहे आपने कैश को रिसीव करना है या कैश को पे करना है। जबकि क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन में कैश की सेटलमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है या फिर डेफर कर दिया जाता है, जिससे या तो रिसीवर अराइज होता है या फिर पेएबल अराइज होता है। अब जबकि बिजनेस गुड्स को सेल कर रहा है और एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन वो कैश रिसीव नहीं कर रहा है अगेंस्ट दिस गुड्स, तो वो दूसरे पर्सन के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ ये अग्री करेगा कि इन गुड्स की अमाउंट बाद में रिसीव की जाएगी, और ये बिज़नेस को एक राइट देगा। ठीक है, इसलिए हम इसको एसेट कहते हैं, और इसको जो अकाउंट्स के अंदर नाम दिया जाता है इसको अकाउंट्स रिसीवेबल कहा जाता है, या इसको हम डेटर्स भी कह सकते हैं। या जिस पर्टिकुलर पर्सन को या बिज़नेस को आप क्रेडिट के ऊपर गुड सेल कर रहे हैं
उसके नाम के साथ भी आप एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो ये वाला अकाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़ के साथ। और दूसरी तरफ हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000। अब यहाँ पे हम डेबिट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं विद अकाउंट्स रिसीवेबल विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000। और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री आएगी दैट वुड बी सेल्स रेवेन्यू अकाउंट विच इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़। और इसकी नरेशन आएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब 15 को एक ट्रांजैक्शन अराइज हो रही है जिसमें गुड्स परचेज किए जा रहे हैं ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 50,000। जिस तरह हमने इस ट्रांजैक्शन में देखा है कि गुड्स को क्रेडिट के ऊपर सेल किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे गुड्स को क्रेडिट के ऊपर परचेज किया जाएगा। और जिस पर्सन से गुड्स क्रेडिट के ऊपर परचेज किए जाएंगे उसको हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं, या आप उस पर्सन के नाम के साथ भी एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आज हमने गुड्स को परचेज़ किया है और फ्यूचर में इन गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट्स की जाएंगी। तो जो कि बिज़नेस के लिए एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी, एक लाइबिलिटी बन जाएगी कि आपने फ्यूचर में इन गुड्स के लिए रिपे करना है और दूसरे पर्सन ने इन अमाउंट्स को रिसीव करना है। तो पहला अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा अकाउंट्स पेएबल, इसको हम क्रेडिटर भी कहते हैं, या फिर आप पर्सन के नेम के साथ भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि सेकंड अकाउंट गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। दोनों की अमाउंट सेम हो जाएगी 50,000। जनवरी 15 परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा विद अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000। और इसके अगेंस्ट हम क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे विद अकाउंट्स पेएबल। ये लाइबिलिटी अकाउंट है जो कि इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। और यहाँ पे हम नरेशन को प्रेजेंट करेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 20 को अराइज हो रही है। इसमें पेड ऑफिस रेंट ऑफ रुपीज़ 25,000 ऑफिस का रेंट पे किया जा रहा है। ऑफिस रेंट एक एक्सपेंस अकाउंट है जो कि प्रेजेंट होगा रेंट एक्सपेंस से विद रुपीज़ 25,000। जबकि आप इसको कैश से पे करेंगे तो दूसरा अकाउंट कैश आ जाएगा विद रुपीज़ 25,000। रेंट एक्सपेंस अकाउंट है, इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट अकाउंट है जो कि डिक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएगा। जनवरी 20 डेबिट एंट्री आ जाएगी रेंट एक्सपेंस अकाउंट विद रुपीज़ 25,000। और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री होगी डेट वुड बी कैश अकाउंट विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 25,000। नरेशन हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे पेड रेंट एक्सपेंस, पेड रेंट इन कैश। और HBP। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आ रही है डेट इज़ सैलरीज अकाउंटेड फॉर द मंथ ऑफ रुपीज़ 45,000। ठीक है, ये सैलरीज हम अभी पे नहीं कर रहे हैं, इनको हम जस्ट अकाउंट फॉर कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक्रूड सैलरीज होंगी या आउटस्टैंडिंग सैलरीज होंगी जो कि हम बाद में
अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे होंगे। तो इसलिए हम इसको कैश या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि पेएबल के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला जो आपके पास सैलरीज एक्सपेंस है तो वो हम एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे विद एन अमाउंट ऑफ ₹45,000। एंड सेकेंडली इन सैलरीज को हमने बाद में पे करना है जो कि हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पे इनको सैलरीज पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹45,000। यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 28 सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंट्री विद एन अमाउंट ऑफ ₹45,000 और इसके अगेंस्ट जो क्रेडिट एंट्री आएगी दैट वुड बी सैलरीज पेएबल अकाउंट with the same amount of ₹45,000। हम यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्डेड accrued salaries for the month। नेक्स्ट जो लॉस्ट ट्रांजैक्शन है उसके अंदर ऑनर अपने पर्सनल यूजर्स के लिए कैश को विड्रॉ कर रहा है। ऑनर विड्रॉन ₹15,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो जब भी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए कैश या कोई और चीज़ बिज़नेस से विड्रॉ करेगा तो उसको हम ड्राइंग्स के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास एक विड्रॉल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम विड्रॉल अकाउंट कहते हैं कि आप अपने कैपिटल को विड्रॉ करें। आप उसको कैश की फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं या अदर देन इन कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं और ये कैपिटल विड्रॉल होता है। और दूसरा ये कैश की फॉर्म में विड्रॉल है तो इसको हम कैश प्रेजेंट कर लेंगे। बोथ आ जाएंगे हमारे पास 15,000। यहाँ पे डेट मेंशन कर लेंगे विच इज़ जनवरी 30 और यहाँ पे डेबिट एंट्री आ जाएगी। ड्राइंग्स जब इंक्रीज़ होती हैं तो ये डेबिट हो जाती हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगी। और इसके अगेंस्ट हम क्रेडिट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे विच इज़ कैश अकाउंट। तो जब कैश अकाउंट डिक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। अब इनकी नरेशन आ जाएगी। ऑनर विड्रॉन कैश फ्रॉम द बिजनेस। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस थी। इन ट्रांजैक्शंस को हमने ट्रांसफॉर्म किया है इनटू जर्नल एंट्रीज और इस बुक जर्नल के अंदर हमने इनको रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग, कि हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसी प्रोसेस को हम कुछ बुक से रेफ़र कर लेते हैं। इनमें जो पहली बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो है बिजनेस अकाउंटिंग 1 और ये लिखी गई है फ्रैंक वुड एंड एलन सेंगस्टर। और इसकी बुक के अंदर ये जर्नल की एंट्रीज कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है। कि ये जर्नल आपके पास बुक आ जाएगी और यहाँ पे जर्नल की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया गया है। सेकेंडली यहाँ पर भी बुक मेंटेन की गई है और ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं। एक और बुक रेफ़र कर लेते हैं विच इज़ फाइनेंशियल एंड मैरिजल अकाउंटिंग बाय वेगान और इसकी बुक के मुताबिक इसने जर्नल रिकॉर्ड्स को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मेट आएगा जर्नल का और इसके अंदर ये सारी एंट्रीज जर्नल एंट्रीज को प्रेजेंट कर रही हैं।
ओके जी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।